लास्ट टाइम आप जब भी कहीं घूमने गए थे तो वहां कितना कचरा छोड़ के आए थे। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमारा तो थोड़ा सा ही कचरा था। ये थोड़ा थोड़ा करके लाखों करोड़ों लोगों का कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है, कभी सोचा भी है आपने? आप जिन पहाड़ों पर ये कचरा छोड़कर आए हैं, कभी जाकर देखिए वहां का हाल। कूड़े के पहाड़ बन गए हैं वो। आपके उस वेस्टेज को कई बेजुबान जानवर प्लास्टिक सहित यूं ही गटक जाते हैं और वो उनके पेट में जाकर फंस जाता है। नतीजा, दम घुटने से तड़प तड़प कर उनकी दर्दनाक मौत होती है। कौन है उन बेजुबानों की मौत का जिम्मेदार? इस कचरे से पर्यावरण और पशु पक्षियों को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इंसान भी इसका दंश भुगत रहे हैं। जब पहाड़ों में इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहां के लोगों के सामने ये मुसीबत खड़ी हो जाती है कि इसका क्या किया जाए। तो जब उनको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वे इस कचरे को जला देते हैं। जलाने से वहां की वायु और ज्यादा प्रदूषित हो जाती है और जो कचरा बच जाता है वो बारिश के टाइम बहता हुआ नदी नालों में चला जाता है। तभी तो आज हमारे नदी नालों की क्या दुर्दशा हो गई है हम सबको पता है। उनके किनारे जाते ही बदबू आने लगती है, उनका पानी सड़ रहा होता है। इन तालाब नदियों के किनारे कई बस्तियां और गांव बसे हुए हैं जो इस पानी का उपयोग करते हैं। भले ही कचरा इकट्ठा होने की वजह से इसमें सड़ांध आ रही हो, अब वो बेचारे करे भी तो क्या, कहां जाए पानी लेने? उनकी भी मजबूरी है। तो इस वजह से वे अपने नहाने, पीने, खाना बनाने और खेती बाड़ी इन सब के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए उस प्रदूषित पानी के इस्तेमाल करने से उन लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। इसके अलावा उन प्रदूषित नदी तालाबों में रहने वाली मछलियों और दूसरे जीवों पर क्या बीतती होगी, कभी कल्पना भी की है? नहीं की तो कीजिए और सोचिए कि जब पानी में पड़े कचरे को मछली निगलती है तो उस पर क्या बीतती होगी, वो किस तरह तड़पती होगी। कोई कछुआ जब आपके फेंके कचरे में फंसकर कई दिनों तक यूं ही एक जगह पानी में पड़ा पड़ा तड़पता रहता है और अपनी जान गंवा देता है, तो सोचिए किस तरह उसकी जान निकलती होगी। इसके जिम्मेदार कौन है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। हम ये बात कहकर आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि वहां सिर्फ हमारा ही कचरा थोड़ी था, वहां तो बहुत से लोग आते हैं। तो अगर सभी लोग ये सोच लेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? कौन करेगा बदलाव की शुरुआत? कब तक हम इसी तरह लापरवाही से पहाड़ों और नदियों में घूमने जाएंगे और वहां ढेर सारा कूड़ा कचरा छोड़कर आते रहेंगे? पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने का मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना या ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर स्टेटस डालना नहीं होता। मैं यहाँ फोटो खिंचवाने या स्टेटस डालने को गलत नहीं बता रहा, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने में इतना खो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें इतना भी समय नहीं मिलता कि हम विचार करें कि हम जो भी कर रहे हैं उसका आगे जाकर क्या परिणाम होने वाला है। कहीं हमारे किए काम से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। आजकल की पीढ़ी इस तरह की बातें सुनकर इन्हें हंसी मजाक में लेती है और नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उन्हें ये सब बकवास, प्रवचन या भाषणबाजी लगती है। लेकिन सच तो कड़वा होता है। इन सच्चाइयों को सुनकर अपने कान बंद करने और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से सच्चाई नहीं बदलती, हमारे गुनाह कम नहीं होते। अब हाथ पर हाथ रखे बैठने का समय नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रयास करें, जरा सी पहल करें, तो हम सब मिलकर काफी कुछ बदल सकते हैं। तो हमें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि हम कहीं भी घूमने जाएं, चाहे वह शिमला मनाली के पहाड़ हों या गोवा के बीच या फिर अयोध्या, उज्जैन या हरिद्वार का तीर्थ स्थल हो। हम जहां भी जाएं वहां अपनी गंदगी और कचरा छोड़कर ना आए। जो भी चीज इस्तेमाल के लिए खरीदें, ट्राई करें कि वो इको फ्रेंडली हो। प्लास्टिक जैसी चीजों को खरीदने से तो बचें ही। फिर भी अगर ऐसा मौका आ भी जाए तो उस कचरे को खुले में ना फेंकें, डस्टबिन में ही डालें। हमारे ये प्रयास लगते छोटे हैं, लेकिन अगर एक एक करके सभी लोग इस तरह की पहल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपने पर्यटन स्थलों को एक नया जीवन देंगे। अगर इस वीडियो में की गई बात से आप सहमत हैं और आपको लगता है कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।